आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A की सेकेंड बैच के ऑर्डर्स को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता ही है कि पहले बैच का ऑर्डर 2021 में दिया गया था, जहां पर 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद भारतीय वायुसेना के तरफ से करी गई थी। लेकिन इसी बीच अब सेकेंड बैच को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई हैं, जहां पर सेकेंड बैच में होने वाले कुछ मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स की इनसाइट हमें देखने को मिली है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेकेंड बैच होगा तेजस मार्क 1A का, जहां पर एडिशनल 97 जेट्स की खरीद की जानी है, ये फर्स्ट बैच की तुलना में कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्या क्या अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या नया हमको देखने को मिलेगा, और क्या इंजन स्वैपिंग की जो बातें चल रही थी अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, तेजस मार्क 1A का इंतजार भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा इस समय कर रही है, और उसके पीछे का कारण ये है कि मिग-23, मिग-27 और जो मिग-21 के जाने के बाद गैप क्रिएट हो रहा है, उसको फिल करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के कंधों पर है। और पहले एयरक्राफ्ट को लेकर एचएएल पहले ही कल ही क्लैरिफाई कर चुकी है कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है, इसमें हमें तकरीबन 5 से 6 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी होती नजर आएगी। उसके बाद तकरीबन 15 से 20, या नंबर तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमें 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो नंबर है ये जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन डिलीवरी पर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है नंबर्स को बताने के पीछे वो जनरल इलेक्ट्रिक की स्टेटमेंट है, जहाँ पर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से तकरीबन 20 इंजन डिलीवर करने की बात कही थी। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें तकरीबन 15 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो कम से कम देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन मार्क 1A स्टैंडर्ड 2 फेज में खरीदे जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 83 फाइटर्स और सेकेंड फेज को लेकर अब यहाँ पर कवायद तेज हुई है, जहाँ पर एडिशनल 97 जेट्स की खरीद की जानी है। और रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती है कि इनका जो प्रोडक्शन है 2028 से शुरू होगा और 2032 तक इनकी प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जो सेकेंड बैच होने वाला है उसमें हमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, जहां पर हमें इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज और ऊपर जाता दिखाई पड़ेगा। और जो इनिशियल फीडबैक आएगा भारतीय वायुसेना से फेज 1 के फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का, तो उस फीडबैक के आधार पर अगर कोई शॉर्ट कमिंग नोटिस करी जाती है तो उसको भी वहां पर एड्रेस किया जाएगा, और तेजस मार्क 1A की सारी समस्याओं को रेक्टिफाई करके इनको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लोकली डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स का परसेंटेज बढ़ सकता है। इसके अलावा इनकी जो ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हांस किया जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। सेकेंड बैच में एक और चीज़ है जो कि की फोकस पॉइंट है, वो ये है कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट का जो परसेंटेज है ये 60% से ज़्यादा होगा। हालांकि एग्जैक्ट चीज़ें अभी डिटेल सामने निकल के नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को पूरा करेगी। और इनका प्लान तो ये भी है कि इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत जो तेजस मार्क 1A की इम्पोर्टेड लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं, इनको इंडिजिनस यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ भारत में विकसित करी गई हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जो इंडियनाइजेशन का टारगेट रखा गया है LRUs का, उसकी टाइमलाइन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि एवियोनिक्स हो गए, सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए, ये हमारे भारतीय ही होने वाले हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक प्रतिबिंब होंगे। अब यहाँ पर इंडिजनाइजेशन को पुश करने के पीछे की एक वजह भी है। रक्षा मंत्री जी कई बार जो पब्लिक कह सकते सभा है वहाँ पर ये अनाउंस कर चुके हैं कि उनका टारगेट तो 100% चीज़ों को इंडिजनाइज करने का है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो बता दी है कि अभी हाल ही के घटनाक्रमों ने हमें ये सिखा दिया है कि अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इम्पोर्टेड उपकरणों और सिस्टम्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते जब तक कि हम उनको भारत में ना बना लें। तो स्पष्ट है कि धीरे धीरे ही सही पर हम लोग इस क्षेत्र में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और ये हमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्रदान करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि जो पहला बैच था तेजस मार्क 1A का, इसकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है और ये होने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब भारतीय वायुसेना में ये रह जाएंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इनके ऑपरेशनल फीडबैक भी मिलेंगे, और सेकेंड बैच में अगर कोई कमी आती है तो वहाँ पर उसको दूर किया जाएगा। हालांकि अगर हम कोर डिज़ाइन की बात करें तेजस मार्क 1A की, अगर कोई बड़ी खराबी नहीं आती है तो ये सेम ही होने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें एडवांस एसा रडार, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मिड एरियल रिफ्यूलिंग जैसी कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, और जो दूसरे माइनर मॉडिफिकेशंस हैं वो होते नज़र आ सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और शामिल है कि कॉकपिट इनका इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और एयरफ्रेम में कुछ ट्वीक्स किए जा सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। हालांकि वेपन अपग्रेड हमें यहाँ पर काफ़ी व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर संभावित है कि अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर होता दिखाई पड़ जाए, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले अस्त्र मार्क 1A, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल, जिनको हम गांडीव के नाम से जानते हैं, उनका इंटीग्रेशन हमें होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के जो नए वेरिएंट हैं, ये हमें इंटीग्रेट होते दिखाई पड़ेंगे। और एंटी रेडिएशन मिसाइल की जहाँ तक बात रही, तो रुद्रम मार्क 1 और रुद्रम 2 तो कंफर्म है। रुद्रम 3 पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले भविष्य में ये तीनों रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली है, तो इससे तेजस की जो पंचिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर दूसरे जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी है, वो इंटीग्रेट होती दिखाई पड़ेंगी। प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हमें दिखाई पड़ेंगे, जो कि इसकी फायर पावर को काफ़ी इन्हांस करेंगे। अब आपका एक सवाल होगा कि हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर डाली, हम एचएएल के बारे में इतना सब जान गए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कब होगा? क्योंकि भाई एयरक्राफ्ट तो तभी बनने शुरू होंगे जब एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उनको ऑलरेडी जा चुका है, और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात माने तो ये जो 97 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनका जो ऑर्डर है ये 2026 में फाइनलाइज होगा। और इसके चलते जो भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1A की इन्वेंट्री है वो और ऊपर जाने वाली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आने वाले भविष्य में हमें कुछ एडिशनल नंबर्स में ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस पर संशय बना हुआ है कि वो एडिशनल नंबर शायद तेजस मार्क 2 पे स्विच कर दिए जाएं, क्योंकि मार्क 1A मार्क 2 के आने के बाद प्राथमिकता उतनी नहीं पाएगा, क्योंकि मार्क 2 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्क 1A को कमतर आंक रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नीड्स को देखते हुए जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो मार्क 2 के आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए एचएएल ऑलरेडी इस समय कई प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम और लासन टुब्रो जैसे जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। और ये तेजस मार्क 1A की असेंबली को स्ट्रीमलाइन करने पर अपना योगदान ज़रूर देंगे। तो स्पष्ट है कि इस समय भारत का प्रयास तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपकरण है इनको स्वदेशी तौर पर बनाया जाए और एक रोबस्ट इकोसिस्टम तैयार किया जाए, जहां पर भारतीय वायुसेना की नीड्स को पूरा किया जाए। और वैसे भी भारतीय वायुसेना प्रमुख की जो प्रतिक्रिया थी अभी तक एचएएल को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं थी, और एचएएल अपनी छवि को भी बदलना चाहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आज तक तेजस को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अभी जो पोटेंशियल बायर्स है वो यही सोच रहे होंगे कि जब ये संस्था खुद भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पा रही है तो हमें कैसे करेगी। तो ये छवि भी बदल जाएगी जब नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।